नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ युवा लेखिका शोभा गोयल जी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है बाबुल मोरे परदेस ही बहाना। स्त्री विमर्श की यह कहानी पढ़ने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। स्त्रियां पढ़ लिख रही हैं और कई मायनों में पुरुष के जैसे अपनी जिम्मेदारी भी अपने मायके में निभा रही हैं, लेकिन उनको स्त्रियों द्वारा ही उस तरह से नहीं सम्मान दिया जा रहा है जिस तरह उनको मिलना चाहिए। बस इसी व्यथा कथा को प्रस्तुत करती है उनकी यह कहानी। तो प्रस्तुत है बाबुल मोरे परदेस ही बहाना। मैं अनुज्ञा। मेरे अलावा मेरी 3 छोटी बहनें और 1 भाई है। हम सब भाई बहनों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। हमारे माता पिता ने सबको बराबर स्नेह दिया है। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मैं नौकरी करती हूँ। बाकी बहनों ने स्वेच्छा से गृहिणी होना चुना है। इसका एक कारण उनका संपन्न और समृद्ध होना भी है। यह भी इत्तेफाक है कि मेरी शादी इसी शहर में हुई है। बाकी बहनें दूसरे शहरों में रहती हैं। एक ही शहर में होने के कारण अक्सर आना जाना लगा रहता है। कभी कभी मम्मी पापा की तबीयत खराब होने पर 1-2 दिन रुकना भी पड़ जाता है। भाभी की जचगी होने पर पूरे 15 दिन रुकी थी। पूरा घर संभालना था। ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ी। वैसे बिना बात मैं कभी वहाँ नहीं रुकी। आए दिन मिलने जुलने के कारण मैं न कभी कुछ लेकर जाती थी, न ही मुझे वहाँ से कुछ मिलता था। मेरी बहनें अक्सर छुट्टियों में मायके रहने आती। काफ़ी दिनों बाद आने के कारण उनकी अच्छी आवभगत होती। भैया भाभी कभी पिकनिक तो कभी मूवी का प्रोग्राम बनाते। अक्सर वह डिनर भी किसी रेस्टोरेंट में करते। कभी कभी वे लोग साथ में आउटिंग भी कर आते। मुझसे ये लोग कभी चलने के लिए नहीं पूछते और न ही कभी मेरे साथ कोई प्रोग्राम बनाते। मैं कभी अपने मायके में हस्तक्षेप नहीं करती थी। भाभी क्या पहनती हैं, क्या बोलती हैं, कितने बजे सोकर उठती हैं, माँ पापा के साथ उनका कैसा व्यवहार है, या फिर मम्मी भाभी के लिए क्या सोचती हैं, मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। बहनों ने क्या लिया, उनको क्या लिया दिया जाता है, यह भी मैंने कभी नहीं पूछा, या यह कहूँ कि मुझे कभी इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रही। एक दिन मैं किसी काम से मम्मी की कॉलोनी में गई। मेरे सिर में दर्द हो रहा था, साथ ही थकान भी हो रही थी। मैंने सोचा मम्मी के घर जाकर थोड़ा सुस्ता लूँ, इसी बहाने मम्मी पापा से मिल भी लूँगी और 1 कप चाय भी हो जाएगी। यही सोचकर मैं मम्मी के यहाँ चली गई। वहाँ पर भाभी की मम्मी भी आई हुई थी। मैं मम्मी के कमरे में ही बैठकर मम्मी से बातें करने लगी। भाभी वहाँ चाय का कप पकड़ा गई। चाय के साथ में न तो नमकीन थी और न ही कोई बिस्किट। चाय पीकर मैं खाली कप रखने रसोई में जा रही थी कि मेरे कदम बाहर ही ठिठक गए, क्योंकि रसोई घर से भाभी और उनकी माँ मेरा नाम लेकर कुछ बात कर रही थी। क्या करूं मम्मी, यह तो आए दिन चली आती है, खुद कमाती है मगर मजाल है कभी एक चॉकलेट भी लेकर आई हो। बड़ी कंजूस है। सभी बहनों को देखो कितने सारे गिफ्ट लाती हैं, हमें घुमाती फिराती हैं, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करवाती हैं, हमारे आगे पीछे घूमती हैं। उनके आने से बच्चे भी खुश रहते हैं। और एक यह है जो हमें कभी मूवी तो क्या 2 पैसे की आइसक्रीम भी नहीं खिलाने ले जाती। ऐसी ननद होने का क्या फायदा। भाभी की बातें गर्म शीशे की तरह कानों में लगी। भाभी की माँ बोली, नौकरी पेशा है ना, बड़ी तेज और चालाक औरत है। मुंह से भले ही कुछ न कहे मगर अपनी माँ को पटाकर कुछ न कुछ तो ले ही जाती होगी। तभी तो क्या लिया क्या दिया के बारे में कभी जिक्र ही नहीं करती है, वरना बहनों में तो एक रुमाल की भी कसर पड़ जाती है।
वे बेचारी तो हाउसवाइफ है, वे दुनियादारी क्या जाने। वह बाहर निकली हुई खेली खाई औरत है, इससे जरा बच के रहना। कहीं ऐसा ना हो कि ये शैतान चालाकी से एक दिन इस घर को भी अपने नाम लिखवा ले। वही तो मैं सोचूं मम्मी, वे माँ जी से इतनी घुल मिल की बातें क्यों करती हैं। ऊपर से दिखती सरल है लेकिन अंदर से घुन्नी है घुन्नी। अब मुझे वहां और रुकना गवार नहीं हुआ। भाभी के प्रति मेरे विचार जानकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उन्हें अपनी छोटी बहन जैसा ही समझा था और वह मेरे बारे में इतना गलत सोचती हैं। मैं चाय के कप वहीं छोड़कर अपना पर्स लेने मम्मी के कमरे की ओर बढ़ी। वहीं मम्मी फोन पर किसी से बात कर रही थी। अनु को मैं क्या लिया दिया करूं, वह तो इसी शहर में रहती है, आए दिन उसका आना जाना लगा रहता है। मुझे लेना देना पसंद नहीं। अगर मैं उसे देना चाहूं तो वह कभी मना भी नहीं करेगी। उसके घर के हालात ठीक जो नहीं हैं, लेकिन मैंने तो उसे आदत लगाई ही नहीं। माँ की बात सुनकर मेरा गला भर आया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। चुपचाप कमरे में जाकर अपना पर्स उठाया। मम्मी मुझे देखकर सकपका गई थी। मैं बिना कुछ कहे सुने ही चुपचाप अपने घर चली आई। मम्मी और भाभी की बातें अब तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे प्यार का उन्होंने यह सिला दिया, मेरी चुप्पी का यह जवाब दिया। जब भाभी की डिलीवरी हुई थी तब उन्होंने मुझे कितने प्यार से बुलाया था, और जब भी मम्मी की तबीयत खराब होती थी मुझे कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने पास रोक लेती थी। कितनी बार इन लोगों के चक्कर में मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी और सैलरी भी कटवानी पड़ी। बाकी बहनें तो फोन पर ही हालचाल पूछकर अपनी जिम्मेदारियां निभा लेती थी। मैंने अब वहां न जाने का निश्चय कर लिया था। मुझे बचपन की याद हो आई जब दादी मीलों दूर बसे अपने पीहर को याद करते हुए कहती थी, बाबा मुझे परदेस मत ब्याहना, मिलने को तरस जाते हैं दो नैना। अब वक्त बदल गया है, रिश्ते बदल गए हैं, विश्वास की बुनियाद में सेंध लग गई है। रिश्तों में गरिमा, अभिमान और अपनेपन को बचाने के लिए पिता को अपनी बेटियों को पास रखने का मोह त्यागना होगा। उन्हें परदेश ही ब्याह देना चाहिए, जिससे बेटी का मान सम्मान बचा रहे और बचा रहे उसके मायके होने का एहसास। यह थी एक सुंदर कहानी युवा साहित्यकार शोभा गोयल जी द्वारा लिखित। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।